जय बजरंग बल दोस्तों, फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोग को बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। बिहार के किस तारामंडल से मंगल ग्रह देखा जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, इंदिरा गांधी तारामंडल, पटना। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 22। आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, पाटलिपुत्र से। शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किस नगर को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, सासाराम को। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, मुंगेर में। बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस शासक की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, तुर्क शासक का। बिहार की प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसने प्रकाशित किया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, गुरु प्रसाद सेन ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भागलपुर के निकट। ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, किशनगंज। बिहार में सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1912 ईस्वी में। बिहार विधानसभा कब अस्तित्व में आया? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1937 ईस्वी में। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, नालंदा के निकट। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, गंडक परियोजना। सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान हरमंदिर साहब कहाँ है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना। मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, विद्यापति का। बिहार के किस नदी को नेपाल के नारायणी कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, गंडक नदी को। जट जटिन बिहार के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, मिथिला। भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, मुंगेर में। बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 131। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, मुंगेर। बिहार में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन क्या है? तो आपका ऑप्शन सी है, नहर। बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, उर्दू। बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? पटना। बिहार की सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, चीनी उद्योग। निम्नांकित में कौन सा एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, गंडक। बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है? ऑप्शन डी सही है, नेपाल। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, तीन कठिया से। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 445 किलोमीटर।
स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सही है, किसान आंदोलन के नेता। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, उर्वशी। हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, सोनपुर। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर गणेशन दत्त। हावे का तीर्थ स्थल किस नगर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, गोपालगंज। भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि गायक। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सही है, बौद्ध दर्शन के लिए। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के सहयोगी थे? तो आपका ऑप्शन सी सही है, देवकी नंदन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, लकड़ी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 9 अगस्त 1942 को किस जेल में रखा गया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, बांकीपुर जेल में। अजातशत्रु ने बिहार पर कब से कब तक शासन किया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 492 से 460 ईसा पूर्व तक। मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनवाया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, नागदशक। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, शिशुनाग ने। मगध के किस शासक ने कारठ की उपाधि धारण की थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, शिशुनाग राजवंश के महाजनपद ने। शिशुनाग व राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, नंदीवर्धन। मगध के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, धनानंद के शासनकाल में। लोहे का उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य से। आर्यों का विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1000 ईसा पूर्व से। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, वैशाली। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन डी सही है, हर्यक वंश के बिंबिसार ने। घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, बिंदुसार था। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अर्थशास्त्र की। यूनानी दूत डिमोक्लस किसके दरबार में आया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बिंदुसार के दरबार में।
बिंदुसार का शासक कब से कब तक चला था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 298 से 272 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के महानतम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजय प्राप्त की थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म। अशोक के शासन काल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और कहाँ? तो आपका ऑप्शन बी सही है, तृतीय बौद्ध संगीत का और पाटलिपुत्रा में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बृहद्रथ। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, देवभूति। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपका ऑप्शन ए सही है। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बख्तियार खिलजी। 1198 ईस्वी में किस तुर्क शासक ने योधनपुरी बिहार पर अधिकार किया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बख्तियार खिलजी। शिव सिंह के दरबार में विख्यात कवि कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी सही है, विद्यापति। बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, जलाल खां को। किस अफगान शासक ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, शेरशाह सूरी। बिहार की राजधानी पटना कब बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1541 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने अफगान शासकों से पटना को कब जीता था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1574 ईस्वी में। बिहार के किस शासक ने हुमायूं को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सासाराम में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, शेरशाह ने। 1743 ईस्वी में किस मराठा पेशवा ने बिहार पर आक्रमण किया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, बालाजी बाजीराव ने। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बिहार में कब स्थापित किया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1651 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश की व्यापारिक कंपनी आई थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाल की। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1632 ईस्वी में। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, सर हेक्टेयर मुनरो ने। पटना में गोलघर के निर्माण कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1783 ईस्वी में।
1822 से 1870 ईस्वी तक बिहार का कौन सा नगर बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, पटना। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 15 अगस्त 1947 को। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, गांव का उन्नति। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मुखिया। ग्राम पंचायत का बैठक कौन बुलाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 5 वर्षों का। कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों के निर्वाचन कौन करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सरपंच। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, राज्य सरकार। ग्राम पंचायत में सवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, ग्राम सेवक। ग्राम रक्षा दल का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, दलपति। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की आयु क्या होती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 18 से 30 वर्ष। प्रखंड समिति का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, प्रमुख। प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 5 वर्षों का। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, बीडीओ। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, प्रखंड में। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अध्यक्ष। नगर पालिका के प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अध्यक्ष। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 11। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 1952 ईस्वी में। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, मेयर, महापौर। अनुमंडल का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ। जिला का प्रधान कौन होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, जिला अधिकारी, डीएम। राज्य में शांति बनाए रखने का काम कौन करता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पुलिस प्रशासन। थाना के प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, दरोगा। जिला के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, एसपी। प्रमंडल स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, आरक्षी महानिरीक्षक, आईजी। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, आरक्षी महानिदेशक, डीजीपी। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, न्यायपालिका। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, पटना में।
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 90,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 80,000। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की मासिक वेतन कितना है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1,10,000। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, विधायक। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 243। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 5 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 75। विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, पार्षद, MLC। विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 6 वर्ष। विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, सभापति। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 12। राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, राज्यपाल। मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियां हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सोन नदी। बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, कोसी नदी को। गंगा की सहायक नदी में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, कोसी नदी। उत्तर बिहार की मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, महानंदा नदी। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, निरंजना। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, कर्मनाशा नदी। एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी पर। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, सोन नदी पर। बिहार की सर्वाधिक तीव्र जल धारा वाली नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, बूढ़ी गंडक। बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, सोन नदी। नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, गंडक नदी को। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, बूढ़ी गंडक नदी। बिहार के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 6,16,446 हेक्टेयर भूमि पर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 6.35% भूभाग पर। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
तो आपका ऑप्शन बी सही है, पतझड़। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन डी सही है, रोहतास। ग्रेफाइट बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, मुंगेर। बिहार के किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, गया। बिहार के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है कृषि। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 90%। बिहार के किस क्षेत्र में जूट की सर्वाधिक खेती होती है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, कटिहार एवं पूर्णिया क्षेत्र में। बिहार के किस क्षेत्र में लीची की पैदावार होती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के किस क्षेत्र में आम की सबसे अच्छी पैदावार होती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार में कितने क्षेत्र पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 39,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत की सिंचाई नहरों द्वारा होती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 35%। नलकूप द्वारा बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि सिंचाई होती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, लगभग 28%। बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सोन नहर। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई किस साधन द्वारा होती है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, नहर द्वारा। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, त्रिवेणी नहर। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सोन नहर। बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, हिंदी। मगही भाषा बिहार के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना, गया, नवादा। अंगिका भाषा बिहार के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, भागलपुर। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, मैथिली। वर्षा के दिनों में काम करते समय औरतें कौन सा गीत गाया करती है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 12मासा। बटोहिया गीत के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, बाबू रघुवीर नारायण। मिथिला में किस कवि के गीत लोकप्रिय है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, विद्यापति। शिक्षा के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 28वां। बिहार में शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 5,43,90,254। बिहार में शिक्षित व्यक्ति किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना जिला। बिहार में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 37,075। बिहार में माध्यमिक विद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 9,772। बिहार में उच्च विद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 2,886।
बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 150।